कैथल में सुरभि सरकार भाजपा के नारे के तहत काम करती हुई नजर आ रही है, जहां भाजपा सबका साथ, सबका विकास और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लेकर काम कर रही है। वहीं कैथल में भाजपा की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग भी कैथल शहर के लोगों के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां आज सुरभि सरकार पहुंची है। और पिछले लगभग 20 वर्षों से लोगों की गली को बनाने की मांग थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई थी, जिसको लेकर यह मांग अब सुरभि सरकार के दरबार में पहुंची और तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लिया गया। और आज सुरभि सरकार द्वारा उन गलियों का लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने का शिलान्यास किया गया है। वहीं लोग सुरभि सरकार के इस कार्य से खुश नजर आए और भविष्य के लिए सुरभि गर्ग को आशीर्वाद भी दिया है। और मौके पर पहुंची सुरभि गर्ग का क्या कुछ कहना है और मौके पर पहुंचे वार्ड के पार्षद उनका क्या कुछ कहना है और लोगों द्वारा इस कार्य को कहां देखा जा रहा है, उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। एरियाज ऐसे हैं जहां बहुत लंबे समय तक किसी का भी ध्यान नहीं गया और बहुत लंबे समय से ये बिल्कुल अनअप्रूव पड़ी थी। हमारे पार्षद रिंकू सैनी जी के सहयोग से हमने नायाब सिंह सैनी जी को इस तरफ आकर्षित कराया और उन्होंने ये कॉलोनियाँ अप्रूव करी। और उसके साथ साथ हमें ये एक मदद मिल गई कि अप्रूव कॉलोनियों में अब नगर परिषद द्वारा काम करवाया जा सकता है। तो आज यहाँ 13 गलियों का शिलान्यास हुआ है और इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अब इन्हें जो एक बहुत समस्याएं आ रही थी, गली की वजह से पानी भर जाता था, वो समस्या अब नहीं आएंगी और बहुत ही जल्दी ये गलियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो कितनी लागत से मैडम ये तमाम जो गलियां हैं वो बनेंगी? ये लगभग 95 लाख की लागत से ये गलियां बन जाएंगी। ये राधा स्वामी फेज 1 इनका नाम दिया जाएगा और ये जीवन राइस मिल के बैक साइड की कॉलोनी है। टोटल कितनी गलियां मैम? यहाँ पे 13 गलियों के लगभग यहाँ बनेंगी और राधा स्वामी कॉलोनी में 12 के लगभग गलियां बन जाएंगी। तो टोटल 95 लाख की लागत से? जी बिल्कुल, टोटल 95 लाख की लागत से गलियां बनकर तैयार होंगी। इसके अलावा भी अदर भी अभी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, उनको लेकर क्या कहना चाहिए, कब तक उनकी लिस्ट आ जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कैथल नगर परिषद एक ऐसे एकमात्र नगर परिषद है जहां सबसे ज्यादा 20 कॉलोनियां अप्रूव्ड हुई हैं और बाकी हमने और भी कॉलोनियां ऊपर भेज दी हैं, बहुत ही जल्दी शायद वो भी अप्रूव्ड हो जाएंगी। तो मैडम जिस तरह से भाजपा कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जो है उसको विकास करेंगे, तो कहाँ देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, पूरी तरह से सार्थक है। भाजपा का यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक वो अपनी लाभ योजनाएं पहुंचाएं, यही भाजपा का सपना है। भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का यही सपना है। तो मैडम जो कॉलोनी में आज आप पहुंचे, शिलान्यास किया है, चाहे कितने ही विधायक चाहे पार्षद रहे हो चाहे चेयरमैन रहे हो, वो आज तक इधर नहीं देख पाए, कहाँ देखते हैं इसको और आपने आज शिलान्यास किया है? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक दृष्टि से देखें या फिर लोगों की जरूरत के हिसाब से देखें तो ये गलियां काफी पिछड़ी हुई थी और किसी का भी ध्यान इन गलियों की तरफ नहीं जा रहा था। और मैं तो बधाई देती हूँ हमारे पार्षद को, इतने मेहनती हैं वो और इन लोगों के विश्वास के साथ उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी और हमारा ध्यान यहाँ आकर्षित किया कि एक ऐसी गलियां जो शायद अभी तक भी किसी ने इन गलियों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मेरे हाथों से इन गलियों का शिलान्यास हो रहा है। जी बिल्कुल, एक समिति हमने बना दी है। जींद रोड पे गौशाला बनकर तैयार हो गई है। एक समिति हमने बना दी है जिसमें पार्षद भी हैं, समाज के लोग भी हैं और कुछ पत्रकार लोग भी हैं, तो ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। और पशु निरंतर उठाए जा रहे हैं, 218 के लगभग हम पशु उठा चुके हैं और धीरे धीरे सभी पशु उस गौशाला में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। पूरी आचार संहिता लगने से पहले हम चाहते हैं कि जितनी भी गलियां हम बनवा रहे हैं, जितनी भी गलियां का शिलान्यास ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी कर दी जाए। तोरण द्वार 20 दिन में बनकर आप लोगों के सामने तैयार हो जाएगा और जितने भी हमारे विकास कार्य हैं हम चाहते हैं कि वो आचार संहिता से पहले शुरू हो जाए। देखिए, ये बड़ा ही आज हर्ष का विषय है कि जो शहर में कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी, पहली लिस्ट में 4 कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी, उसमें से चेयरमैन जी के सहयोग से और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो ट्रिपल इंजन की लोग सरकार बनाते हैं ना, आज ये उसका बेनिफिट आप लोगों को मिला है ट्रिपल इंजन सरकार का, कि ऊपर से नीचे तक जहाँ भी मैडम का सहयोग की आवश्यकता थी, मुझे इन्होंने भी किया, विधायक ने भी किया, एमपी ने भी किया, जिसने सभी के सहयोग से आज जो है आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड में आई है। तभी नगर परिषद आपका लगभग 95 लाख रुपए का यहाँ पे कार्य जो है शुरू होगा। और आचार संहिता बेशक लगती रहे, आपका काम जो है मैडम ने आज नारियल फोड़ दिया है, आपका काम शुरू रहेगा, आप आश्वस्त रहे। उसी प्रकार एक राधा स्वामी कॉलोनी का भी मैडम ने अभी शिलान्यास किया है, उसमें भी लगभग 12-13 कॉलोनियाँ हैं जो 85 लाख रुपए की ग्रांट है, गलियाँ हैं। इन कॉलोनियों का अगर मैं बताऊं तो लगभग जब से मैंने सौदी संभाली है तब से मैं इनको ऐसे ही देख रहा हूँ, ये ऐसे ही पड़ी हैं। वोट मांगने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, उसमें से मैं भी हूँ, सभी आते हैं और आते रहे हैं 20 साल से।
और उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ चलने का भी रास्ता नहीं है। और इस कॉलोनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है सीवरेज लाइन भी डल चुकी है, लगभग पोल व्यवस्था भी ठीक हो गई है और थोड़े बहुत पोल अब चेंज हो जाएंगे। पानी का पाइप डल चुका है। यहाँ सिर्फ गलियों की और समस्या थी, यहाँ सिर्फ गलियों की समस्या थी, जो कि अब जो है पूर्ण हो जाएंगी। 2.25 करोड़ का लगभग इनमें काम होगा। इससे एक दाल मिल के पीछे वाली कॉलोनी है जो ओसोपुरम एक्सटेंशन 2 के नाम से है, वो भी अप्रूव्ड मैडम के आशीर्वाद से हो गई थी। उसमें भी काम चला हुआ है, शीघ्र ही आप लोगों का वहाँ उद्घाटन भी होगा। और उससे पहले भी एक ओसोपुरम कॉलोनी है, उसका भी काम कंप्लीट है। 4 कॉलोनी अप्रूव्ड हुई है सर, और सारी कॉलोनी मेरा वार्ड सारा अप्रूव्ड है। और आज मैं बाबा श्याम का बहुत बहुत आभारी हूँ इन लोगों को, और मुझे भी ये मौका मिला कि इन लोगों ने मुझे जो चुनकर भेजा और चेयरमैन जी को जो आशीर्वाद देकर भेजा। आज हम जो है इनकी आशाओं पर पूरा उतरना जो हमारा संभव हो पाया। 4 ही कॉलोनी अनअप्रूव्ड थी, जो कि अप्रूव्ड हो गई है, और दादा खेड़े की छत्र छाया में हम खड़े हैं और इनके आशीर्वाद सहयोग से जो है सब कार्य पूरे होंगे। बीरबान जी क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी आज, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? ये दिक्कत बहुत थी इसमें, बहुत गलियां में बहुत दिक्कत थी इसमें। सीवर नहीं था, गलियां कच्ची पड़ी थी। अब बढ़िया चेयरमैन साहब बनाएंगे। अच्छा, आज शिलान्यास कर दिया, यानी काम शुरू हो चुका है। तो कितनी खुशी मानते हो जो आज तक 20 साल में बहुत नहीं ज्यादा होगी जब बनेगी, जब बस शुरू हो गया, बस अब तो काम है। खुशी तो होगी, क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। अच्छा कृष्ण कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा था? यहाँ बहुत कच्ची गलियां थी, रोड ये बन गई तो अब भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, तो आज शिलान्यास मैडम करने आई है, कितनी खुशी है कि बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। खुशी उससे भी ज्यादा होगी जब बन जाएंगी। बस ये चालू हो गया काम आपका? चालू हो गया जी, हम भाजपा को बहुत बहुत वोट। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ देखते हैं जो पिछली काफी लंबे समय से आपकी मांगे थी, आज वो पूर्णतः से बहुत अच्छा काम हुआ है जनाब। यहाँ से 15 साल से बिल्कुल दलदल में रह रहे थे लोग, मच्छर माखी इतने हो चुके थे, परेशानी का सबक था। बारिश के मौसम में निकलना बहुत दुर्भर हुआ था। आज चेयरमैन साहिबा ने लीला जी राम के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य किया। कॉलोनी वासी अब जो अपना जीवन अच्छे ढंग से कर पाए। दरअसल हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये कॉलोनी 20 से 25 साल पुरानी है। जितने भी पहले पार्षद हुए हैं हमारे यहाँ पे कोई इतना डेवलपमेंट नहीं है। उसका रीजन ये था कि ये अप्रूव्ड नहीं थी। पिछले 1 साल में ये अप्रूव्ड हुई है, धन्यवाद करते हैं हम चेयरपर्सन मैडम का। उसके बाद 1 साल के बाद हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी, सभी कॉलोनी वासियों ने, सबके हस्ताक्षर थे उस पे। उसके अगले ही दिन यहाँ पे एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी आनी शुरू हुई, यानी कि लोगों के जागरूक होने के बाद ही यहाँ पे काम होना शुरू हुआ। हम लोग फिर दोबारा से चेयरपर्सन मैडम से भी मिले, उनका यही विजन था कि पहले हम यहाँ पे गलियां वगैरह बनाना शुरू करें। हमारी ये समस्या मेन है कि यहाँ पे निकासी नहीं है पानी की, जिस वजह से पानी खड़ा रहता है और लोगों में बीमारियां फैलने के ज्यादा चांसेस है। अब पहले ये कहा कि इनके टेंडर अप्रूव हुए हैं, तो चलो कुछ तो हमारे को मिला, एटलीस्ट 12-15 गलियां बनेंगी, उससे इसमें कॉलोनी में सफाई रहेगी। यानी कि पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो अप्रूव भी हो गई और पूरी की पूरी जो कॉलोनी में गलियां हैं वो अब बननी शुरू हो जाएगी। अब बननी शुरू होगी। देखो तो क्या प्लानिंग है। तो इससे पहले क्या दिक्कत का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है? यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, चाहे यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी हो, हमारे पास पीने का कोई पानी नहीं है। बोर का पानी पी रहे हैं, 350 रुपए जाके यहाँ पे बोर है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट लगी थी पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, वो भी हमारे इस गली के अंदर ही है। जब आप यहाँ से निकलोगे, क्योंकि ये ओपन जिंद खन्नूर रोड बाईपास है, यहाँ पे पानी की भी समस्या थी, सीवरेज की भी समस्या थी और यहाँ पे जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, अब ये धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ है। हम मैडम को इसका श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉलोनियां अप्रूव हुई है, हमारी छोटी कॉलोनी को भी उसके अंदर एक जगह मिली है। हमारे पार्षद को भी हम इसका श्रेय देना चाहते हैं। अभी हमारी कॉलोनी उस लाइमलाइट में आई है ताकि यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होगी। हम ये कॉलोनी तो 20-25 साल पुरानी है। हमारी मांग ये कम से कम 10 साल पहले की थी, अप्रूव्ड हुई है 1 साल पहले। यानी आज तक चाहे कितने विधायक रहे हो, कितने ही पार्षद रहे हो, उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन हम किसी व्यक्तिगत के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमारे पहले एक आनंद एमसी जी होते थे, ये गली कच्ची यहाँ वाली ये बाद में बनी थी, ये भी गर्ग साहब ने बनवाई थी, उनको बोल के, क्योंकि आधी अप्रूव थी। लास्ट तक बनी है जाके, वहाँ पे और ज्यादा पीछे से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। ठीक है, वहाँ पे 10-15 मकान बने, लेकिन वहाँ गलियां नहीं है। उसके बाद नए एमसी आए, कोई यहाँ से थे, हमारे नायक जी थे, हम उनसे कभी मिले नहीं, किसी कॉलोनी वाले ने उसको देखा नहीं है। फिर रिंकू जी आए हैं, 2 साल हुए बने हुए, पिछले 1 साल से कॉलोनी अप्रूव है। अब इनकी भी दृष्टि हमारी ओर पड़ी है। ये तो जी बहुत बढ़िया सुधार होएगा और बहुत बढ़िया सुधार का काम चल पड़ा है। क्या दिक्कतें आ रही थी? दिक्कतें तो यहाँ तो चिकड़े था, यहाँ कोई गली वो नहीं थी भैया, थोड़ी सी इंटा पान लगा के था, फिर किसी ने संभाल नहीं करी। तो अभी ये कॉलोनी वो हो के अभी बनाया, तो ये बने चेयरमैन साहब बने, फिर जाके वो हुई है।